सर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने इस मेले में भाग लिया है, तो किस तरह की चीज़ें आपने बेनिफिशियरीज के लिए शोकास के लिए रखी है? जी, ये हमारे डिपार्टमेंट का स्टॉल लगा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। तो हमने जो मेन जो फार्मर के ग्रीवेंस सुनने की कोशिश किया यहाँ पे, उनसे फील्ड में क्या दिक्कतें आ रही है, एनिमल से लेके उनके प्रोडक्शन से लेके डिजीज़ से लेके क्या उनकी समस्या है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हमने कुछ यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट भी डिस्प्ले किया है जो कि थोड़ा लेटेस्ट है, जैसे कि हमारे ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन है। ये डिजिटल हो गया है, अभी पहले हम मैनुअली करते थे, अभी हम पूरा कैमरे के थ्रू डिजिटली कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जी, मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो सीमेन होता है वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करता है। ये यहाँ पे हमारा लिक्विड नाइट्रोजन है, इसमें अराउंड -196 में हमने सीमेन को जो अच्छे बुल से है, जो कि बाहर के जैसे कि क्रॉस जर्सी हो गया, एचएफ हो गया, और हमारे लोकल जो है सीमेन स्टेशंस पे इनको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे लोकल गाय है उनको क्रॉस ब्रीडिंग करता है जो अच्छे सीमेंस हैं इनके साथ। तो वो हमारे पास ये है, गन से हमने जब गाय हीट में आए तो हम आर्टिफिशियली इनको इंट्रोड्यूस करता है, मतलब सीमेन को, तो आपको बुल के पास ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको जब गाय हीट में आते तो बहुत दूर बुल के पास लेके जाना पड़ता है। इसमें क्या हम घर में ही जाके कंटेनर को उठा के घर में ही आर्टिफिशियली उनको इंसेमिनेट कर सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें क्रॉस ब्रेड आएगा, जो काफ आएगा उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, अच्छे नस्ल के होंगे। और साथ में हमारा और एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम मेटल डिटेक्टर कहते हैं। मेटल डिटेक्टर हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे कि गाय बहुत कुछ खाया होता है अंदर, तो उसमें मेटल भी अंदर चला जाता है, जिसमें कील हो गया, तार हो गया, बहुत सारी चीज़ें होता है, तो उसको दिक्कत होता है डाइजेशन में। तो क्या होता है, अचानक खाना ही बंद कर देता है। रोड खुलने के बाद तो जो मेन एंट्री पॉइंट है हमारा, एक है मीना मार्ग साइड से और एक है पनीखर साइड से, जहाँ से माइग्रेटिंग एनिमल्स बहुत ज़्यादा आता है। तो क्या होता है, हर साल जो ही ये लगता है, हमारे कैंप लगता है वहाँ पे, हमारे ऑफिशियल्स जाता है वहाँ पे, हमारे जो स्टाफ से वहाँ बैठते हैं और ये चेक करता है कि जो बाहर से एनिमल्स माइग्रेट होके आ रहा है, तो हमारा जो जितने भी गाय हो गया या बाकी जानवर हो गए वो हम चेक करते हैं, और जितने भी माइग्रेटिंग शीप गोट है वो हमारे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट चेक करके उनमें कोई डिजीज़ है कि नहीं, हम वहाँ पे चेक करके ये कोशिश करते हैं कि जो अगर कुछ डिजीज़ होगा तो हमारे अंदर यहाँ पे करगिल में ना घुसे, वैसे हम कोशिश करते हैं। सर, इसके साथ साथ जो स्ट्रीट डॉग का इशूज़ रहता है, जी, उस स्ट्रीट डॉग के रोकथाम के लिए किस तरह अभी तक के क्या प्रोसीजर है? जी, स्ट्रे डॉग मेनेंस और बहुत बड़ा इशू है, जिसमें हमारे सीसी साहब ने भी इसको एड्रेस करके हमें फ़ंड प्रोवाइड किया था एक प्रोग्राम शुरू करने के लिए, जिसको हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, जिसके अंडर पहले हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने किया था, हमने खुद किया था। 3-4 महीने कोशिश किया था हमने कि इस चीज़ को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है कि उनकी पॉपुलेशन को रोक दिया जाए। उनको पॉपुलेशन रोकने का एक तरीका है कि उनको सर्जिकली स्टेरिलाइज कर दें। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, फिर उसके बाद हमारे गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट का भी इसमें फ़ंड प्रोवाइड किया सेक्रेटरी साहब ने। तो उसके बाद में हमने हायर करके 5 डॉक्टर हायर करके एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे हमारे कुर्बथांग में प्रोग्राम रन किया, जिसके अंडर हमने अराउंड 1600 to 1800 डॉग को स्टेरिलाइज किया है अभी तक। लेकिन एट प्रेजेंट थोड़ा फंड के उसके लैब्स की वजह से प्रोग्राम को अभी स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। जो ही फंड प्रोवाइड होगा तो हम ये फिर से प्रोग्राम रन करेंगे। सर, दवाइयों के साथ साथ आपके डिपार्टमेंट के कुछ स्कीम्स भी होता है, उस स्कीम्स का बेनिफिशरीज जो है फ़ायदा कैसे उठाते हैं? जी, बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट लार्ज स्केल पे हमारे किसान क्रेडिट कार्ड करके केसीसी उन फार्मर्स को जो मार्जिनलाइज्ड हो, जो कि इतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि एक गाय खरीद के उसको पाल सके, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडाइज रेट पे अराउंड सिर्फ 4% पे उनको बैंक से लोन प्रोवाइड कर सकता है, जिससे वो गाय खरीद के अपना एक बिजनेस सेटअप शुरू कर सकता है।
तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जितने भी मार्जिनलाइज फार्मर हैं उनको, या जिनके पास 1-2 गाय है, उनको क्या है प्रोडक्शन के लिए फीड खरीदने के लिए पैसे नहीं होता, तो गवर्नमेंट वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बहुत सारे हैं, पोल्ट्री के लिए स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम जो कि मैंने आपको अभी डिटेल्स में समझाया, वो वाला प्रोग्राम चल रहा है। NADCP करके, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम करके, जिसमें हम कुछ डिजीज़ को लेके, जैसे कि FMD को कंट्रोल करने के लिए वैसे प्रोग्राम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रन कर रहे हैं। सर लास्ट में आपकी तरफ से एक अहम मैसेज क्या देना चाहोगे पब्लिक को? जी, मैं पब्लिक को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसे अराउंड 70-80% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में जो फार्मिंग से रिलेटेड है, तो हमारे में इस चीज़ को जो जितने भी एजुकेटेड हैं, आजकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो गया है, तब भी यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इस वाले फील्ड में, जैसे कि डेयरी सेक्टर में, पोल्ट्री सेक्टर में भी अगर वो अपना बिज़नेस सेटअप शुरू करेंगे तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी है कि ये इनको इनिशिएट कर सकता है। और ये एक ऐसा स्कीम है कि जो कि हम जिससे हटते जा रहा है, और जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे कि फार्मिंग है और पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज़ है, वो सारे ऐसे फार्मिंग है जिसमें यूथ को आगे आके इन चीज़ों में ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी डेवलपमेंट होगा, हमारे स्टेट का भी डेवलपमेंट। सर अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने भी इस मेले में भाग लिया है, तो किस तरह की सहूलियत आपने बेनिफिशरीज़ के लिए इधर रखा है सर? आया है इसमें लोकल ट्रॉट के अलावा हमारा आजकल फिश फार्मों में, प्राइवेट फिश फार्मों में जो मौजूद है ट्रॉट फिश, रेनबो ट्रॉट फिश और ब्राउन ट्रॉट फिश, जो हमारा मुख्तलिफ फार्मों में मिलता है, वो हमने एग्जीबिशन के लिए यहाँ लाया है। नंबर 1। नंबर 2, हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट के स्कीम का जो है ना, स्कीम के बारे में जो डिटेल्स हमने इधर ला के रखा है। बाकी हमने यहाँ एग्जीबिशन के लिए रेसवे में क्लीनर्स के लिए बुरुश और ये जाल वगैरह हमने यहाँ पर लाया है। यहाँ चस वेडर भी हमने यहाँ पर लाया है लोगों को। थोड़ा हमें बताया कि आपने ये शो कास्ट के लिए रखे हैं, तो बेनिफिशरीज इसको ऑन स्पॉट खरीद के ले जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, 30% पब्लिक को देना है और 70% जो है वो डिपार्टमेंट उठाएगा। पूरा सामान जो है, जिनको मतलब ये मान लीजिए जाल ज़रूरत होगा और ये क्लीनर ब्रूस ज़रूरत होगा, चस वेटर ज़रूरत होगा, तो हमारे डिपार्टमेंट से ये सारी चीज़ें मिलता है। बेनिफिशरीज़ वाला जो प्राइवेट फिश फार्म आजकल बहुत बने हुए हैं करगिल में, ये सारा बेनिफिशरीज़ जो है हमारे से लेते हैं। सर डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरह शिप हस्बेंड्री ने भी किसान मेले में शिरकत किया है, तो किस तरह की सहूलियत जो है आपने बेनिफिशरीज़ के लिए इधर रखा है सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मेले के माध्यम से हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और हमारे जो डिपार्टमेंट से दवाइयाँ होती है या कोई भी चीज़ होती है, उनके बारे में हमने लोगों को पहुंचाने के लिए हमने इस स्टॉल में शिरकत किया हुआ है, ताकि लोगों को पता चले कि शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कौन कौन सी दवाइयाँ रखता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखता है और इनका क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस तरह हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस किसान मेले में शिरकत किया हुआ सर। दवाइयों के साथ साथ आपके डिपार्टमेंट के कुछ स्कीम्स होते हैं, तो इस स्कीम्स का जो है बेनिफिशरीज जो है कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सारा करगिल को जो है 3 बेल्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला पश्मीना बेल्ट, कराकुल बेल्ट और मेरिनो बेल्ट। 3 बेल्ट में से जैसे सब्सिडी इस साल पश्मीना का सब्सिडी कंपोनेंट जो है काउंसिल की तरफ से हमें मिला हुआ था, उसमें हमने कम से कम 20 यूनिट एस्टेब्लिश किए हुए हैं शरगोल ब्लॉक में। शरगोल ब्लॉक मतलब शरगोल और पश्क्यूम तक, शरगोल तहसील में बोल सकते हैं हम। उसमें हमने 20 यूनिट जो इंटरेस्टेड बेनिफिशरीज़ होते हैं, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने लेवल पे, जो अच्छा रेयर करते हैं पश्मीना को, उसको हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं और काउंसलर के थ्रू हम रिकमेंड भी करते हैं कि भाई इस ब्रीडर को हम इस स्कीम के तहत इसको बेनिफिट पहुँचाए, ताकि हमारे लाइव स्टॉक प्रोड्यूस हो और अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो। क्योंकि अगर मेरे जैसे या किसी और जिसके पास लाइव स्टॉक नहीं हो, उसको अगर हम प्रोवाइड करेंगे या देंगे तो वो कोई फ़ायदा या डिपार्टमेंट को या सोसाइटी को या ख़ुद को इतना फ़ायदा
नहीं दे सकते हैं। तो हमारे कुछ पश्मीना की स्कीम्स हैं, कुछ कराकुल की स्कीम्स हैं। कराकुल में परमानेंट रेम्स देते हैं। कराकुल उसको हम यंग जो बेल्ट हैं अलग, उस बेल्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। जिसके पास लाइव स्टॉक 20 से 25 या उससे ऊपर जो है लाइव स्टॉक हो, उनको हम एक ब्रीड देते हैं ताकि उसका नस्ल जो है बरकरार रहे। तक क्रॉस ब्रीड अगर हो गया तो उसका मीट प्रोडक्शन या ट्विंस के चांसेस या जो सर्वाइवल के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम परमानेंट बेस पे रैम देते हैं जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं उनको। और काउंसलर्स के अपने कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशंस होते हैं, उनके थ्रू हम परमानेंट बेस पे रैम्स देते हैं। ये एक स्कीम है। और तीसरा स्कीम जो है हमारे मेरिनो ब्रीड भी ऐसे ही मतलब गांव लेवल पे या अपने फार्म लेवल पे ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हमारे जो है स्कीम्स में सब्सिडी कंपोनेंट में केसीसी हैं। केसीसी में हम 1.5 लाख रुपए तक का हम किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को लोन देते हैं वो भी हम डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। और जो फॉडर है या फीड जो है हम हर एक गांव लेवल पे जो ब्रीडर्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विदिन द स्कीम बहुत सारे स्कीम्स हैं जो हमारे डिपार्टमेंट ने इस साल और पिछले साल भी जो हमारे गुजरे हुए साल भी हैं उनमें भी हमने जितना अपनी तरफ से हो सकता है हमारे ब्रीडर्स को प्रोवाइड किया हो। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने आज किसान मेले पे भाग लिया है, तो किस तरह की चीज़ें आपने इधर शोकास के लिए रखे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मूसा साहब और आपकी टीम मीडिया हजरात जो हमारे एग्रीकल्चर स्टॉल को आपके माध्यम से इसको हाईलाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे रूबरू करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने ये आज किसान मेले पे ये स्टॉल हमने इंस्टॉल किया है। इसमें हमारा ये टूल किट रखा हुआ है। ये फलकान टूल किट जो 200 रुपये में फार्मर को देते हैं, 50% 75% सब्सिडी। और ये भी एक किस्म के टूल किट है जिसमें 7 आइटम होते हैं। इसको हम 635 रुपये में ये 7 आइटम फार्मर्स को देते हैं, बेनिफिशियरी को। साथ ही साथ हमने जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में इनपुट्स वेजिटेबल्स होते हैं जो सीड तमाम हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। ये पीस और ये वीट है और ये हमारा बाजरा है जो सेकंड क्रॉप में लगते हैं। और साथ में हमारा हर किस्म के हाइब्रिड सीड और ओपन सीड यहाँ पे रखा हुआ है। जो भी फार्मर चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। और हमारे हर जोन में अपना स्टोर भी रखा हुआ है। तो हमारे एक्सटेंशन अफसर हर जोन में होते हैं, तो वहाँ पे भी हमने फार्मर को प्रोवाइड के लिए वहाँ पे भी अपना सीड अपने स्टोरों पे दस्तयाब रखा है। जो भी हर किस्म की सीड जो हमारे पास सीड है। और हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया है इस साल कि ब्रोकली जो नया तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं है लेकिन फार्मर के लिए हमने इसको नया इंट्रोड्यूस किया है। इसमें भी अच्छे रिच विटामिन प्रोटीन सब इसमें भी होते हैं। और इसमें हमारा ओपन सीड भी है जिसमें कैबेज, गाजर वगैरह ये सब हमने यहाँ पे स्टॉल पे भी लगा है और अपना सीजनल स्टोरों पे भी लगा है। शुक्रिया। तो रहा आज का ये प्रोग्राम पूरे देश में की तरह हर जगह ये प्रोग्राम आज पूरे देश में रहा। इसी तरह करगिल में भी किसान भागीदारी वाला सिस्टम, करगिल में भी हमने इस मुश्किल हालात में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ थोड़ा मुस्लिम डोमिनेट के जैसे हर एक को रोज़े में तो लोग थोड़ा मूवमेंट करना भी अच्छा नहीं अवॉइड करते लोग को। लेकिन फिर हमारा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेशन की। मैं डिपार्टमेंट वालों बाकी लाइन डिपार्टमेंट चाहे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चरशिप, फिशरीज़ और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हों अपना स्टॉल लगा के इस मेले का जो रुकन पश्चात मैं शुक्रगुजार हूँ। और उन लोगों ने भी जो उनके पास जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जो नए टेक्नोलॉजीज़ है, उनको लोगों के सामने एक एक करके बता दिया। बाकी रहा खैर कृषि विज्ञान केंद्र का तो मेन रोल था। कृषि विज्ञान केंद्र में तो पहले एग्जीबिशन में मॉडल के ज़रिए लोगों को टेक्नोलॉजीज़ को समझाने की कोशिश की। और इसके अलावा जो कुछ उसमें लूप होल रहा, बाद में फार्मर इंटरेक्शन के वक्त हमने उनको अच्छी तरह पूरा डिस्कस करके लोगों को समझाने की कोशिश की। और इसमें मैं आज इस मजलिस को थोड़ा एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ के एग्रीकल्चर उसको दावत दी
तो मैं हम मशहूर है कि मोहसिन साहब पूरा आज ऑनरेबल एग्रीकल्चर मोहसिन साहब आज पूरा दिन हमारे साथ रहा। उन्होंने भी अपने अच्छे सुलह से लोगों को समझाया, या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का अफसरों और गवर्नमेंट के जो स्कीमों के बारे में किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर अच्छी तरह गुफ्तगू हुई। तो खैर इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलो दिखाना था, बाकी ग्राउंड लेवल पे करने के तो हमारे किसान हैं, एक्सटेंशन वर्कर को फिर से थोड़ा मेहनत करके करने की ज़रूरत है। तो हम भी कोशिश करेंगी जो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है गाँव में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप बदकिस्मती है कि थोड़ा टाइम तो यहाँ लग जाता है, क्योंकि हमें सही फार्मर कभी कभार नहीं मिलने की वजह से टेक्नोलॉजी उसी जगह रह जाता है। अब हम कोशिश ये करेंगे, अभी हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को लगा, जैसे मोहसिन साहब ने भी आज ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप गांव में उन लोगों को सिलेक्ट कर लो जो काम करने की शौक़ रखता है, यानी ऐसे कुर्रा के ज़रिए लॉटरी के ज़रिए आप उस तरह नहीं, काम करने वालों को आगे लाओ ताकि हम उनको देखिए में दूसरे लोगों को होश आए। तो यकीनन अगर हमारे किसान मेहनत करें, जैसे मैंने खास तौर खुबानी के बारे में अच्छा खासा डिस्कस किया, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं एब्रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें तो हमें उम्मीद है कि शायद काउंसिल से भी या यूटी सरकार से भी हमारे डिस्ट्रिक्ट इस खुबानी को प्रमोट करने का अच्छा सा बजट रखेंगे। तो बजट रखने के लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पब्लिक को साथ देने की ज़रूरत है। तो यकीनन ये खुबानी हमारे करगिल के नक्शे को थोड़ा सही तरीके से अगर करे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसानों की माशी हालात को सुधारने के लिए बाकी नक्शा बदलने में टाइम नहीं लगेगा। शुक्रिया।